चलिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं क्या। देखो तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ प्रश्न को। पहले बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हाँ, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे। दत्त ए ओ ह्यूम और दादा भाई नेरोजी। कोई दिक्कत। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट कौन थी। अब पहली भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू। हम्म, ठीक है। पहला विदेशी अध्यक्ष बोलो। कांग्रेस का पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था। लिखिए, लिखो, फंस गए तुम लोग। जहां फंसोगे वहां लिखवाएंगे, लिखो। कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। ठीक है, कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ठीक है, क्या नाम था। जॉर्ज यूल। कोई दिक्कत। कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूल। या कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष भी पूछेगा तो यही मारोगे। पहले ईसाई अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला अध्यक्ष बताओ जी। यू टेल मी। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था। नरोजी नहीं थे। नरोजी तो वयोवृद्ध पुरुषों भी अध्यक्ष बने। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहला बार अध्यक्ष फर्स्ट टाइम वयोमेश चंद्र बनर्जी। लिख लो। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। वयोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। याद कर लीजिए, WC बनर्जी, वयोमेश चंद्र बनर्जी। चलो बोलो, पहले अधिवेशन कितने लोगों ने भाग लिया था। बोलो, पहले अधिवेशन कितने लोगों ने भाग लिया था। बोलिए। 72 लोगों ने। लिखिए, देखो, पहले अधिवेशन में टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस में। ठीक है, वयोमेश चंद्र बनर्जी, पहले WC बनर्जी। कोई दिक्कत। चलिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बोला, पहला मुस्लिम अध्यक्ष नहीं पता है। लिखिए, फंस गए तुम लोग। कांग्रेस के बारे में बहुत कम नॉलेज है तुम लोग। लिखो, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम है। हाँ, बदरुद्दीन तैयबजी। कोई पूछे तो क्या बताओगे। बदरुद्दीन तैयबजी। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष बोलो। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। रहीमतुल्ला एम सयानी। लिखिए, रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी याद रहेगा जी। रहीमतुल्ला एम सयानी। कोई दिक्कत। क्या नाम था बाबू। रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, बोलो, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी। क्या नाम था। रहीमतुल्ला एम सयानी, मत भूलना। चलिए, कोई दिक्कत। बोलो, एक फटाक से रिवाइज करो। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष कौन थे पहले अध्यक्ष। वयोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे पहले अध्यक्ष। अच्छा,
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी। क्या नाम था? अच्छा। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज, पहले ईसाई ईसाई जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सब बेसिक बात पता होना चाहिए एक जगह। चले अब हम लोग कुछ हाई लेवल क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, मूल रूप से 1885 में कांग्रेस की का पहला अधिवेशन किस शहर में होने वाला था, लेकिन वहां पर हैजा बीमारी फैल गया तो वहां पर नहीं हो सका और इसे बम्बई में कर दिया गया। बताओ, सवाल समझ आया? कांग्रेस का पहला अधिवेशन होना था कहां पर, लेकिन हो नहीं पाया और ये बम्बई में हुआ बाद में। पहले कुछ कहीं और था। आ? नहीं नहीं पता कोई? महाराष्ट्र में ही है, पूना। कौन था? पूना होना था। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। कांग्रेस का पहला सेशन, कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर होना था, लेकिन वहां पर हैजा फैल गया, वहां पर नहीं होकर मुंबई में हुआ, ऐसे लिखो पुणे। कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर होने वाला था, लेकिन वहां पर नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए मीटिंग होने वाली थी पूना में, बट मीटिंग पूना में नहीं हो सकी। कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, कांग्रेस के पहले सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने? बताओ। ऐसे 35 साल में, 35 साल सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने? सबसे यंग एज में। लिखो, कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने? ऐसे लिखो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मात्र 35 साल में बने थे। ठीक है, ये 1923 में दिल्ली के विशेष, लिख लो ऐसे लिखो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है ना, मात्र 35 साल में अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, लिख लो 1923 में बने थे। दिल्ली के स्पेशल सत्र था, दिल्ली का विशेष सत्र था। उसी विशेष सत्र में ये क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? यही, हाँ हाँ, इनकी फेमस पत्रिका थी अल हिलाल अल बिलाग। क्या पत्रिका था? अल हिलाल और अल बिलाग। किनकी फेमस पत्रिका थी? चले, कोई दिक्कत? चले ऐसा में, चल अगला सवाल लिखिए। फैजपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, फैजपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 के वार्षिक अधिवेशन में क्या महत्व था, क्या महत्व है? फैजपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 में के वार्षिक अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में क्या अनूठा ऐतिहासिक महत्व था? सवाल लिखे, फिर से समझो। फैजपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 के वार्षिक अधिवेशन का क्या अनूठा ऐतिहासिक महत्व है? बोलो, क्या महत्व बताइए, बोलो। फैजपुर में जो हुआ था
36 में इसका क्या खास बात था? देखिए, इसकी खास बात क्या है पता है? ध्यान दो उधर। खास बात ये थी कि सबसे पहले यहाँ पे गांव में हुआ था ये मीटिंग। कौन हुआ था? सबसे पहला ये गांव में, मतलब विलेज में हुआ था। समझे? ऐसा में क्या बोले? लिखिए, यह एक ग्रामीण गांव में आयोजित होने वाली कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। यह एक ग्रामीण गांव में आयोजित होने वाली पहला कांग्रेस अधिवेशन था। यह एक ग्रामीण गांव में आयोजित होने वाली पहला कांग्रेस अधिवेशन था। पहला कांग्रेस अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहां पर? फैजपुर में। ठीक है, याद हुआ जी? मत भूलना इसको, ठीक? कोई दिक्कत? ये कहाँ पे है फैजपुर? महाराष्ट्र के जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर में हुआ था ये लिख लो। देखो, फैजपुर लिख लो। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फैजपुर नामक गांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में फैजपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, फैजपुर नामक गांव में हुआ था ये। तो फैजपुर पहला गांव में हुआ होने वाला कांग्रेस का मीटिंग था, अधिवेशन था। क्या था? कॉन्फ्रेंस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। किस भारतीय नेता ने महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद 1939 में त्याग पत्र दे दिया? देखो, किस प्रमुख नेता ने महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद, पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद 1939 में कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा। हाँ, ऐसे लिखे सुभाष चंद्र बोस। किसने रिजाइन कर दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। देखिए, पूरी बात समझो क्या बता रहे हैं। ध्यान सुनिए इधर। 1939 में एक अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? ध्यान दीजिए। इसमें गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीत जाए, लेकिन गांधी जी का सपना ये पूरा नहीं हुआ। गांधी जी वोट मांगे थे किसके लिए? पट्टाभी सीतारामैया के। लेकिन क्या हुआ, इसमें सुभाष बाबू ने हरा दिया। सुभाष बाबू ने क्या किया? किसको हरा दिया? गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को। तो उसके बाद ना इनका थोड़ा, गांधी जी फिर चुप हो गए। तो गांधी जी को खुश करने के लिए क्या किए इन्होंने? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र क्या दे दिया? बोला चलो हटाओ, हम तुम लोग खुश नहीं हो तो हम त्याग पत्र दे देते हैं। समझे? तो सुभाष बाबू ने क्या किया? ये अधिवेशन 1939 में कहाँ हुआ? त्रिपुरी में। कहाँ पे हुआ था? ये लिख लो, नोट में लिख लो। यह 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। ऐसा में कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में। एक से अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र ब्रिटिश नागरिक कौन थे? मतलब कौन से एकमात्र, लिखो, एक से अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र ब्रिटिश नागरिक कौन थे? आंसर लिखिए, सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न। क्या नाम है? सर विलियम
वेडरबर्न, नाम है सर विलियम वेडरबर्न। वेडर व एकार ड र ब न को परे, वेडरबर्न। याद हुआ? कौन व्यक्ति है? सर विलियम वेडरबर्न। ये 2 बार बने हैं। क्या बार बने हैं? नोट में लिख लो। ये 2 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। एक बार बने 1989 बम्बई में, दूसरा 1910 इलाहाबाद में। पहली बार 1889 बम्बई में और 1910 इलाहाबाद में। 1889 बम्बई में और 1910 कहाँ पर? इलाहाबाद में बने थे। याद हो गया? याद हुआ जी? क्या बोले? 89 में बने थे बम्बई में, 1910 में इलाहाबाद में। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत? चलिए बताइए, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कांग्रेस किस अधिवेशन में? नहीं समझे बात क्या बोले हैं? पहली बार जनगण मन और वंदे मातरम, अच्छा समझो, पहले वंदे मातरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लिखो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राष्ट्रीय बैठक में, किस वार्षिक बैठक में, किस वार्षिक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? मतलब पहली बार जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ना, कांग्रेस के किस सत्र, किस सेशन में, किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, ऐसे लिखो, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। समझे? 1896 आया? क्या बोले? 96 कलकत्ता अधिवेशन में। कोई दिक्कत? तो कलकत्ता याद कर लो। पहली बार अगर कोई पूछे आपसे, ध्यान दीजिए, पहली बार पूछे कि पहली बार वंदे मातरम, कौन मातरम? अभी केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली है, मतलब आदेश दिया है, हर स्कूल में वंदे मातरम गीत होगा। क्या होगा? पहले वंदे मातरम होगा और फिर बाद में होगा जनगण मन। राष्ट्रीय गान है, देखो जनगण मन राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है। क्या है? गीत। गीत और गान में अंतर है, समझे? समझ आया? तो राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। किसने बनाया था राष्ट्रीय गीत? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। याद करना, इसको मत भूलना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। कहाँ से लिया गया ये? आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया? एक उपन्यास था आनंद मठ, उससे लिया गया। लिख लो, एक बार लिख लो, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या गाया गया है? अति गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, राष्ट्र लिखो, जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब गाया गया? 1911 में गाया गया था, 1911 में। समझे? तो कब गाया गया था? 1911 में। कोई पूछेगा बता देना, समझे? कोई दिक्कत? किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। लिख लीजिए, पहली बार जनगण मन जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जनगण मन। याद हुआ?
क्या बोले? और ये भी किस अधिवेशन में गाया गया था? दोनों कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन साल अलग है। तो बोलो, वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। आ और राष्ट्रीय गान जनगण मन विश्व गान, ये भी कहाँ पर? ये कौन लिखा है जनगण मन? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, समझे? अच्छा, एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यही, एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने क्या किया था? एशिया में सबसे पहले क्या मिला था? किस पुस्तक के ऊपर? गीतांजलि के ऊपर। किसके ऊपर? गीतांजलि। समझ आया क्या? हाँ, याद रहेगा। चलिए, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पर? हाँ। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोग। कितने लोगों ने? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अगला सवाल लिखो। लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की वार्षिक अधिवेशन की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला एनी बेसेंट। लिखो, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। कोई दिक्कत? अच्छा, कहाँ पर ये अध्यक्ष बनी थी? बोलो, कब बनी थी अध्यक्ष? ये पूछता है, बताओ। ये तो पता है एनी बेसेंट कब बनी थी अध्यक्ष। देखो, पहली बार ये अध्यक्ष बनी थी 1917 कलकत्ता में। देख लो, पहली बार ये अध्यक्ष बनी थी 1917 कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता 3 बार आ चुका है अभी तक कलकत्ता। पहला क्या बताया? राष्ट्रीय गीत कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक, क्या नाम था राष्ट्रीय गीत का? हाँ, वंदे मातरम। क्या नाम था? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कहाँ पर? कलकत्ता, 1896 में। फिर राष्ट्रीय गान 1911 में, कलकत्ता में ही। और ये जो पहली महिला थी वो भी कहाँ बनी? कलकत्ते में। लेकिन साल है 1917। साल क्या है? 17। नहीं बोलना, कोई दिक्कत? हाँ, चलो, बोलो, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं? देखो, हाँ, कब कब बने हैं? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार कौन कौन बने हैं? कब 3 बार कौन बने? हाँ, ये कौन बने? 3 बार ये बने हैं लगातार, जिसे हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? लिखो, दादा भाई नेहरूजी को। ओल्ड वुमेन किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को ओल्ड वुमेन कहा जाता है। ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको। कोई दिक्कत? आए समझ में? क्या? कब कब बने? लिख लो, 1886 में, 93 में, 1906 में। 1886, 93, 1906।
1886 में, 96 1906 में, 86 93 1906, 86 में, 1893 में, फिर अगला मतलब शताब्दी में 1906 में। अच्छा ये बताओ, पहली बार जितने भी मेंबर थे कांग्रेस के, सबने खादी कब पहना था? किस अधिवेशन में पहना था? कब? लिखो लिखो, किस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी मेंबर खादी पहने थे? खादी, खादी, कोई दिक्कत? खादी कब पहने थे? देखो 1926 में असम के गुवाहाटी अधिवेशन में, असम के गुवाहाटी अधिवेशन में, असम है ना, असम का गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था, इसी समय। ठीक है, तो पहली बार क्या किया गया था? खादी का पहना गया था। डन? आगे समझ में? गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है? असम, असोम। कोई दिक्कत? चलिए, कांग्रेस का ये सब बेसिक फैक्ट तुमको बताया है। ऐसे कांग्रेस एक लंबा टॉपिक है। चलिए, चल अगला सवाल लिखो। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन कब किया, कहाँ पे किया? गांधी, हाँ, कौन एक के बार जिंदगी में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? कौन सा अधिवेशन? हाँ, बॉस नाम है, बॉस है। हाँ, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। लिख लो, एक बार लिख लो। 1924 में गांधी जी एक बार मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने हैं बेलगांव कर्नाटक में, ध्यान रखना। ठीक है, बेलगांव में। हाँ, 1924, 1924 में, 1924 में, ऐसा नहीं, कब? 1924 कर्नाटक में। चलिए, अच्छा कांग्रेस से रिजाइन कब दिया था इन्होंने, सुभाष बाबू ने? पढ़ा है, बताओ अभी देख के। 1939 में। बोले रिजाइन कब दिया था? अच्छा, तो फिर इन्होंने क्या, क्यों रिजाइन दिया? बोलो। गांधी जी नाराज हो गए थे, तो चूंकि उनके गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे उनको उठा के पटक दिए, मतलब हरा दिए। कौन हरा दिए? तो उन्होंने फिर एक पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन ब्लॉक? कब बना था? डेट एग्जैक्ट 3 मई 1939। लिख लो, लिखो। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। बढ़े? कोई दिक्कत? बोलो, क्या बोले? हाँ, 3 मई 1939 को। कोई दिक्कत? चलिए, अगला सवाल। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? मदर, माँ। भारतीय क्रांति हुआ था ना, मैडम भिकाजी रुस्तम का माँ। लिख लो, लिख लो। भारतीय क्रांति की जननी, जननी मतलब माँ। भारतीय क्रांति की जननी
भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। MCQ बेस्ड ऑन मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा क्या कहते हैं, भारतीय क्रांति की जनक। अच्छा, इन्होंने सबसे पहली बार कहाँ पर झंडा फहराया था? हाँ, वेरी गुड, लिख लो, नोट में लिख ले। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या किया था? ये जो है बेसिकली झंडा फहराए थे। देखो, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या फहराए थे? झंडा। कौन फहराए थे? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। कब? 1907 में। ठीक है, चलो आगे लिखिए। चलो लिखे अगला, लिख, नोट में लिख लो, कब क्या लिख लो? 21 अगस्त 1907 को। लिख लो 21 अगस्त 1907 को। ऐसा में क्या? 21 अगस्त 1907 को, नहीं भूलना। चले आगे बढ़ा जाए। लिखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है? भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता, मान्यता दिलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा विवाह को समर्थन किया था कि विधवा का शादी होना चाहिए? नहीं, राजा राम मोहन राय तो समाज सुधारक थे, इन्होंने भी अच्छा काम सती प्रथा को किया था। ठीक है, विधवा विवाह के समर्थक कौन है? विदेशी नहीं, इनका नाम ई से है, ई, याद करो। तालब स है, बताओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह को इन्होंने बहुत सारा बिहार में, इन्होंने बहुत सारा मतलब भारत में काम किया था ताकि विधवा का भी शादी हो। ठीक है, क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनकी पत्रिका का नाम लिखो सोम प्रकाश। इनकी पत्रिका का नाम लिखो सोम प्रकाश। क्या नाम है? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। क्या नाम है पत्रिका का? सोम प्रकाश, मत भूलना। ठीक, दिन खत्म हो गया। चलो, तो दिक्कत। अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, कब किया? आत्मीय सभा की स्थापना, महत्वपूर्ण फैक्ट लिखो। आत्मीय आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? लिख लो। ये राजा राम मोहन राय ने 1815 में। राजा राम, ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में। ब्रह्म समाज की 1800, लिख लो दोनों चीज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। याद रहेगा ना जी? कौन समाज? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। याद रहेगा? कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज की स्थापना याद करना 1828 में। 1828 में। ठीक है, चलो, सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको पता होना चाहिए। चले,
अगला बताओ। आ, बताइए, क्वेश्चन है, निखिल में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था और भारत का और भारत सचिव की परिषद में का पद से इनकार कर दिया, बोला हम ये बात भारत सचिव का हम पद नहीं लेंगे। देखो बोलो, देखिए ध्यान सुनिए, नाइटहुड की उपाधि दो आदमी ने त्यागा था, बोलो कोई। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे जी के गोखले हैं। ध्यान सुनो, बता रहे हैं, सुनो। जी के गोखले गोपाल कृष्ण गांधी जी के गुरु थे, और पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, गोपाल कृष्ण। इन्होंने पता है नाइटहुड की उपाधि दोनों त्यागा, लेकिन इन्होंने एक खास काम किया था, भारत सचिव की परिषद में पद को अस्वीकार कर दिया। ऐसा में क्वेश्चन लिखो, किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, और भारत सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से मना कर दिया, और भारत सचिव की परिषद में भारत सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से मना कर दिया, और भारत सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, अब एक रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या कहानी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से गुस्सा करके क्या किया था? नाइटहुड और सर की उपाधि त्यागा था। इन्होंने, मतलब ये बात है कहानी में, ये अलग डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। कोई दिक्कत? हाँ, आया जी, तो बताइए क्या बताया मैंने। पहली बार नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने पद को भी क्या किया? हम नोट में लिख लेगो, ये क्या नाम था इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्यागा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। बताइए कब हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल लिखिए, देखो, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया? ठीक है, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? देखो आंसर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ठीक है, क्या किया था? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दिया। कोई दिक्कत? याद रहेगा? क्या बोले? बनर्जी जो थे बड़ा इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे। इन्होंने एक पत्रिका भी शुरू की थी, उसका नाम था द बंगाली। क्या था? लिख लो, बंगाली, द बंगाली पत्रिका शुरू किया था। द बंगाली पत्रिका शुरू किया था। द बंगाली पत्रिका शुरू किया था। समझे? कौन पत्रिका?
द बंगाली पत्रिका किसने शुरू किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो दिक्कत। अच्छा देखो, इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम है, इन्हीं का भाई भाई थे शायद, भाई नहीं, एक बार देख लेंगे, कंफर्म कर लोगे। सत्येंद्र नाथ बनर्जी, इन्हीं इन्हीं से मिलता। एक था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक क्या थे, एक सत्येंद्र नाथ बनर्जी। पहला आईसीएस जिसको पद से हटा दिया था अंग्रेजों ने, पहला इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी जिसको पद से क्या किया था। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अधिकारी पहला आईसीएस था जिसे अंग्रेजों ने हटा दिया? सत्येंद्र नाथ बनर्जी, लिख लो। पहले आईसीएस जिसको अंग्रेजों ने पद से हटा दिया, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। दूसरे थे कौन हमारे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी आईसीएस, इनको हटा दिया दूसरे नंबर पर। देखो, पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, पहले लिखो इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी, पहले आईसीएस अधिकारी जिनको अंग्रेजों ने पद से हटा दिया, पद से हटा दिया। पहले आईसीएस अधिकारी जिन्हें पद से क्या किया, हटा दिया। कोई दिक्कत? तो किन सत्येंद्र नाथ, और दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद कर लेना। दूसरे आईसीएस थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। दोनों सगे भाई थे, बोले ना सही, दोनों अपना भाई था। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तो पहले आईसीएस कौन थे जिसको हटाया था? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरे आईसीएस, अच्छा मैंने बताया ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन्होंने, इनकी पत्रिका क्या नाम था? द बंगाली। द बंगाली पत्रिका किसने शुरू किया? हाँ, और एक 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 एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, कौन एसोसिएशन? ठीक है, कलम लेके आओ, जो कलम रखा, चलो ऐसा में क्या बोले जी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, इनको राष्ट्रगुरु कहा, क्या कहता है? लिख लो, राष्ट्रगुरु कहा जाता है इनको, राष्ट्रगुरु। इनको राष्ट्रगुरु कहते हैं। सुरेंद्र, दोनों भाई थे, सत्येंद्र सुरेंद्र। सत्येंद्र नाथ बड़े थे, सुरेंद्र छोटा था। ठीक है, चले देखो, समझ आ गया? कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन लिखो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? उदारवादी मतलब लिबरल। कांग्रेस, सिंपल लिखो, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? किस अवधि को हम लोग उदारवादी काल के नाम से जानते हैं? मतलब उसमें शांति, शांति, सब जगह शांति है। उदारवादी मतलब दिल बड़ा, उदार कर लिया, मतलब मारपीट नहीं, शांति से। ये काल है, लिख लो, 1885 से लेकर 1905 तक। 1885 से लेकर, क्यों कहते हैं उदारवादी, बोलो? अच्छा, उसके बाद क्या है? उग्रवादी। 1905 के बाद क्या हो गया? तुमको पता है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 में। हाँ, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था।
1885 से 1905 के बीच जो है वो क्या है? उदार, मतलब उदारवादी, मतलब शांति काल। कौन काल? शांति काल है। कोई दिक्कत? ऐसा समझे? हाँ, चलिए, नहीं भूलना आप लोग। चलिए, अगला सवाल लिखिए। देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? देखो, कब लौटे थे बोलो? 15। एग्जैक्ट डेट बताओ। 9 जनवरी को। लिखिए, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। लिख लो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल अफ्रीका में रहने के बाद वापस लौटे थे। कोई दिक्कत? कब लौटे थे? लिखो, इसीलिए 9 जनवरी क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। लिखो ना जी, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो ना जी। अच्छा बोलो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दो सवाल है। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, हाँ, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये कौन थे? लिख लो, लिखो से लिखो, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कोई दिक्कत? जय जवान जय किसान नारा दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो जवान मतलब आर्मी, किसानों की जय, आर्मी की जय, विज्ञान की जय। ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी के थे। मोदी से पहले कौन? मोदी मतलब बीजेपी से 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मतलब ये बना है प्रधानमंत्री। एक तो मोदी साहब बने हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी बने। समझ आया? एक कौन बने? मोदी जी, एक अटल बिहारी वाजपेयी। कोई दिक्कत? याद हो गया? आप लोग भूलिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए, अगर लिखो, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म, लिखो, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, महू, एमपी के महू में, एमपी के महू में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। कोई दिक्कत? तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? जन्म लिया था कहाँ पर? महू में। अच्छा, ये छोटी महार जाति में, किस जाति में थे? महार जाति। महार जाति में थे, और ये बाद में कांग्रेस के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। क्या बने? हाँ, क्या कहते हैं प्रारूप समिति का अंग्रेजी? ड्राफ्टिंग कमेटी। वेरी गुड। कौन कमेटी? अगर आपसे पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पहले कानून मंत्री कौन थे देश के? हाँ, पहले कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर। ठीक, चलिए, ये बताओ, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। इनकी पुस्तक का नाम याद आया? बोलो पुस्तक का नाम। एनहिलेशन ऑफ
कास्ट, जाति की खात्मा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, इसे लिखा है ना, लिखा है हाँ। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रूपी की समस्या। इसे बुक किसने लिखा? अम्बेडकर ने लिखा। चलिए अगला सवाल लिखो। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? नेपाल कौन चले गए थे? नेपाल, नाना साहेब, नाना साहेब, क्या था? नाना साहेब। कोई दिक्कत? नाना साहब कहाँ से लड़े थे बोलो? एग्जाम पूछता है धोंधू पंथ किसका नाम था? नाना साहेब। याद आया ना? चले ये बताए थे कहाँ से किसने सेशन का कांग्रेस किया था? लिखाए थे ना जी, लिखा देते ना। चले पूछ ले एक बार, बोलो इलाहाबाद से क्यों लड़ा था? हाँ लियाकत अली। किसने? लियाकत अली। पटना से पीर अली। आरा जगदीशपुर आरा से बुढ़ा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। चले अगला, झांसी से लक्ष्मीबाई, अवध से, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है चलो, ये भी नेपाल चली गई थी, ये भी क्या गई थी? नेपाल। चले ठीक है, पता होना चाहिए। गोवा में पहला शासन किसने किया था? पुर्तगाल। पता है गोवा के बारे में इंटरेस्टिंग बात, गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। इंडिया होने से 47 में आज़ाद। गोवा कब हुआ था? एक बार लिख लो, लिख लीजिए। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। ठीक है 1961 में। कोई दिक्कत? 1961 में। अच्छा किस किस सेना ने किस ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। लिख लीजिए, ऑपरेशन विजय के द्वारा आज़ाद करवाए थे गोवा को पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों को आज़ाद करवाया था किससे? ऑपरेशन विजय का नाम था, ऑपरेशन विजय। अच्छा गोवा पर अधिकार कब किया था पुर्तगालियों ने? 1510 में, ये लिख लेना। 1510 में अधिकार किया था। 61 में गोवा क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखो। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? जेपी। हाँ कौन दिन भागा था? दीपावली के दिन। वेरी गुड। लिखिए 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? ये जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भागे थे। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कौन जेल से? हजारीबाग जेल से। ये हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड की हजारीबाग जेल से भागा था। दीवार फांग करके अपने दोस्तों के साथ दीपावली की रात में अपने दोस्तों के साथ क्या किए थे? भाग गए थे। कोई दिक्कत? चलिए ये सब ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। लंदन में सर कर्नल वाइली की हत्या किसने किया? बताओ। लंदन में सर कर्नल वाइली नाम था। सर कर्नल वाइली की हत्या, वहां पे जाके मार दिया उसको।
नहीं नहीं, ऐसे लिखो, मदन लाल ढींगरा था, मदन लाल ढींगरा नाम था। हाँ। कर्जन वायली, कर्जन वाली या कर्नल वायली, वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने मार दिया था वहां पर जाकर के। मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? मार दिया। किसको मार दिया? सब सब कर्नल वायली या कर्जन वायली को मौत के घाट सुला दिया था। किसने? हाँ। तो कोई पूछेगा बता देना। मदन लाल ढींगरा नाम था। क्या नाम था बोलो? हाँ, नाम भी यूनिक है। चले, याद कर लेना है तुमको, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखो। देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशन हो, कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ था ये डेट बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? तो बताया ना मैंने, 1882 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1882। अभी मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों को कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वंदे मातरम लिखे थे ना जी, तो वो कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? 1882 में, 1882 में। क्या बोलेंगे? 1882 में क्या हुआ था? हाँ। चले, अगला क्वेश्चन पढ़े, बढ़ा जाए। चलो, बोलो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? देखो, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। लिखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। अब पार्टी बनाए तो कोई ना कोई स्थापना भी किया होगा, ध्यान दीजिए। इसके मुख्य स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया। लिख लो, देखो संस्थापक लिख लो, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ठीक है, संस्थापक में लिख लो 3 आदमी थे। बोले, आचार्य नरेंद्र देव, आनंद नहीं, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव नाम था उनका, ठीक है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। एक और लिख लो, मीनू मसानी, मीनू मसानी, ठीक है। ये सब फेमस लीडर थे। मीनू मसानी, लिख लिया? क्या नाम था? मीनू मसानी, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप देखो, एक ट्रैप तुम लोग फंस जाओगे। देखो, कांग्रेस के सीएसपी कौन पार्टी था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या इसे बोलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसे क्या कहते हैं? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो अब इसका पूछेगा महासचिव कौन था और इसका अध्यक्ष कौन था? देखो, अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र, लिख लो। लेकिन इस पार्टी के अध्यक्ष, इस पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव नाम था उनका। क्या नाम था? आचार्य नरेंद्र देव। अब महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, कौन थे महासचिव? जेपी। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। याद रहेगा ना? तो याद कर लेना, बहुत आसान है। क्या? चलो,
तो ये सब बहुत फेमस। अन्य में कौन थे? मीनू मसानी भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, ये सब क्या थे? अन्य में फाउंडर थे। क्या कोई दिक्कत? चलो चलो एक बार रिवाइज करा दिलाओ, रिवाइज ला शॉर्ट में करा देते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले जो ये पढ़ा हमने। बताया कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, याद कर लो एक बार। कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूल, या पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। कितने लोगों ने भाग लिया था? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी। क्या नाम था? रहीमतुल्ला एम सयानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? अल हिलाल और अल बिलाग। देश के पहले शिक्षा मंत्री भी यही थे। 11 नवंबर को उनका जन्म होता है, इसलिए 11 नवंबर को क्या मानते? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के नाम पर। फैजपुर में क्या खास बात था बताए थे? गांव में पहला मीटिंग हुआ था। कांग्रेस का पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था? गांव में हुआ, फैजपुर। चले, फिर मैंने बोला ये बताए थे झगड़ा हुआ था महात्मा गांधी और इसके बीच में, सुभाष बाबू के बारे में। तो सुभाष बाबू गांधी जी के जो फेवरेट उम्मीदवार थे उसको उठा के बाजार दिए, हटा दिए। क्या नाम था? पट्टाभी सीता रमैया। फिर उनका मन नहीं लगा, उन्होंने डिजाइन क्या कर दिया? एक पार्टी बनाया। कौन ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन ब्लॉक? 3 मई 1939, ये डेट मत भूलना, 3 मई 1939 को। ठीक है, ये अच्छा किस अधिवेशन आया था? त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में। चले, फिर मैंने बोला कि कौन से ऐसे आदमी हैं अंग्रेज जो कांग्रेस के 2 बार, 1 से अधिक बार अध्यक्ष बने हैं, मतलब 2 बार। सर विलियम वेडरबर्न। क्या था? सर विलियम वेडरबर्न बताए थे, 2 बार बने थे। ठीक है, फिर वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। 1896 कहाँ पर? कलकत्ता में। जनगण मन भी कलकत्ता में 1911। जनगण मन 1911 में, अब वंदे मातरम 1896 कलकत्ता। फिर मैंने बोला एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो भी कहाँ की थी? कहाँ बनी थी? कलकत्ता में 1917 में। फिर मैंने बोला दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्या बार अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। क्या बार? 86 में, 93 में, 1906 में। 86 में, 93 में, 1906 में। फिर मैंने बोला पहली बार कांग्रेस के लोगों ने खाकी, मतलब खाकी समझते हो ना? खादी, खाकी नहीं, खाकी मतलब हुआ वर्दी। खादी, मतलब बना हुआ ना, तो कुर्ता होता है खादी। खादी कपड़ा नहीं होता है। ये कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में। चले, कांग्रेस हमारे महात्मा बाबूजी कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? 1 बार, बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, भारतीय गांधी की जननी किसे कहते हैं? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या पढ़ा था? झंडा। एग्जाम पूछता है, 1907 में ये घटना घटी थी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र सागर, बहुत बड़े विद्वान थे, बंगाल के बहुत बड़े विद्वान है ना। और इनका पत्रिका नाम था सोम प्रकाश। कौन पत्रिका? आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखो, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय। या पूछेगा कि आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहते हैं, या पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? मतलब आधुनिक भारत में बहुत कुछ इन्होंने चेंज किया था। अंधविश्वास को हटाया था, पता है ना? सती प्रथा किसने हटाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में। चले,
नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था? दो व्यक्तियों ने। एगो गोपाल कृष्ण गोखले थे, एगो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इससे बहुत ही लोग मर गया था, तो खिसिया के अपना वापस कर, पकड़ो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये नाइटहुड और सर की उपाधि। ये जो थे इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया और पद को भी रिजेक्ट कर दिया। इनको पद मिला था, पता है, भारत सचिव की परिषद में पद, जो भारत सचिव का पद था ना, कि परिषद में क्या मिला था? पद, काउंसिल में पद मिला था उनको। पद को क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक पॉलिटिकल मेंटोर। चले अगला, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें राष्ट्रगुरु क्या कहते हैं? राष्ट्रगुरु। इनकी पत्रिका का नाम है द बंगाली, द बंगाली। और इन्हीं से मिलता जुलता नाम था आईसीएस सत्यनाथ टैगोर। पहले आईसीएस जिसको हटा दिया था, साइड कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और महात्मा गांधी, अच्छा फिर बोला कांग्रेस का उदारवादी काल कब से कब तक? 1885 से 1905 तक उदारवादी काल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 21 साल बाद। कितना साल बाद? 21 साल बाद। चले फिर जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और कौन नेपाल भाग गए थे? नाना साहब। कहाँ लड़े थे? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। इनका नाम बचपन नाम धोंधू पंत। कौन पंत? धोंधू पंत, धोंधू पंत, ठीक है। गोवा कब आजाद हुआ? 1961, ऑपरेशन विजय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। और हजारीबाग जेल से कौन भाग गए थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दीपावली की रात में हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए। हजारीबाग सेंट्रल जेल कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। लंदन में सर कर्नल वायली की हत्या किसकी? क्या? मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा, ढींगरा, ढींगरा नाम है, याद होगा, ढींगरा, बहुत प्यारा नाम है। मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? हत्या कर दिया। और आनंद मठ का प्रकाशन बंकिम चंद्र ने कब किया था? 1882 में। 1800। और लास्ट सवाल पर है सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में। इसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। इन्हें बनाने वाले 2-3 आदमी का नाम याद करना। एक थे आचार्य नरेंद्र देव आचार्य, जो अध्यक्ष थे, और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अन्य संस्थापक सदस्य में मीनू मसानी और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, बाप रे, पर इनके बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत? राम मनोहर लोहिया की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, को दिया है, चलो इतना है क्या? कल पढ़ाएंगे मॉडर्न इतिहास, पढ़ के हैं पूरा।